फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हम आउटपुट और इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसका हम थर्ड पार्ट मतलब थर्ड सिचुएशन करने जा रहे हैं, विच इज़ मिनिमम लॉसेस, ML। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। मिनिमम लॉसेस क्या होता है? जब हम प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सो मिनिमम लॉसेस क्या है कि इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच AR एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज रेवेन्यू है वो कम होती है एवरेज कॉस्ट से, कोरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है इन फ्रंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है? मिनिमम लॉसेस। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है जी। ये देखिए यार, एक तो सीधी लाइन नहीं बनती मेरे से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, इसको हमने सीधा किया। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। अब ये प्राइस, यहाँ पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है कि एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। तो एवरेज कॉस्ट का डायग्राम आएगा ऊपर को, यहाँ कहीं। ये हमारी होगी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और अब इसमें एक और चीज़ आएगी, इसमें आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा यहाँ से कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक जैसे ही होती है ऑलमोस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने ये कॉस्ट का डायग्राम नहीं किया तो आपको कॉस्ट का डायग्राम पहले याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डायग्राम डिफाइन पड़ेगा। तो अगर नहीं किया तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। ठीक है, सो जो अब अगर आपको दोनों इसकी प्रॉपर्टीज़ याद हैं, AC और MC का रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ याद हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पहले काटती है और जल्दी काटती है बजाय मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट को वो मिनिमम पे काटती है, तो इसको ये यहाँ कहीं काटेगी ऐसे। ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको ऊपर ले गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या बनेगा? सॉरी, ये ठीक है, ये पॉइंट लगा लो, इस पॉइंट को आप लगा लो F, इस पॉइंट को लगा लो आप E। ठीक है, इस पॉइंट को लगा लो आप D, E, F, ये C, D, E, F। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपको मिनिमम लॉसेस का। ठीक है, ये आपको ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये रेड कलर में जो मैं डाल रहा हूँ, दिस इज़ शोइंग यू मिनिमम लॉसेस। ये क्यों मिनिमम लॉसेस शो कर रहा है?
क्योंकि यहाँ पे जो है एवरेज कॉस्ट की वैल्यू, ये देखिए ना, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें मिनिमम लॉसेस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो अपने खर्चे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से निकाल दे रही है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, सॉरी, एवरेज कॉस्ट से निकाल दे रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट तो शटडाउन पॉइंट में आएगा, जहाँ कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट को बेसिकली अपने खर्चे से डील करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। बेसिक सा डायग्राम है इसका, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।